वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टि में भी उपस्थित हैं तथा समस्त भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित है। ये बताया ना मैंने आपको, क्या बताया? सर्व खलम इदम ब्रह्म, हर जगह है। और प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं और इस सारी की प्रतिष्ठा किसके कारण है? मेरे कारण, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो कहा उन्होंने? वे अनेक प्रकारों की भौतिक सृष्टि में भी उपस्थित हैं तथा समस्त भौतिक तत्वों में। कितने भौतिक तत्व हैं? कितने? अभी तक यही क्लियर नहीं है। 5, 7, 8 है। बोले एक तो राइट हो गई। हाँ जी, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, सब पे टिक लगा दिया और नीचे लिख दिया प्लीज सिलेक्ट द वन यू लाइक। अच्छा भाई है। 8 भौतिक तत्व है। अष्टादि कितना? 8। समस्त भौतिक तत्वों में संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों, क्योंकि भौतिक बना किससे है? किससे बना है भौतिक? 3 गुणों से बना है। भौतिक बना ही 3 गुणों से प्रभु के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त भी है प्रकृति। क्या है? जो व्यक्त नहीं है, दिखती नहीं है। एवं मिथ्या अहंकार, क्या? मैं भी उपस्थित हूं। यद्यपि वे एक हैं, फिर भी सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। कौन एक है? परमात्मा एक है, परंतु सब में उपस्थित है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो विभाजित लगते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, सूर्य 100 कटोरियां रख दो पानी की, सब में प्रतिबिंब नजर आता है। और मजे की बात बताऊं क्या है? ये उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है। अब समझो थोड़ा सा आगे। और ये सब प्रतिबिंब अपने हिसाब से कार्य करते हैं। हाँ। अरे प्रतिबिंब अपने हिसाब से कैसे कार्य करता है जी? पता लगा आप शीशे में ब्रश कर रहे हो और शीशे में आपका चेहरा मुंह धो रहा है। कभी हुआ ऐसा? हैं जी? कहोगे ऐसा हो जाए तो जल्दी नहीं आ जाएंगे मंगल आरती में, थोड़ा और सो लेंगे। है प्रभु जी? हैं? 2 birds with 1 stone? ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? परम सत्य कर सकता है। अचिंत्य शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? अचिंत्य। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं। वो समस्त कारणों के कारण, वो एक जो है ना, एक, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो एक, और वो समस्त कारणों के कारण दिव्य। इसमें जो ये शब्द लिखते हैं ना, परमात्मा, ये एक साथ नहीं लिखना चाहिए। प्रभुपाद हर टाइम लिखते थे सुपर सोल। सुपर सोल और परमात्मा में फर्क है। परमात्मा जो हर जीव के साथ बैठे हैं, जो कण कण में है। एंड सुपर सोल का मतलब द ग्रेटेस्ट आत्मा। क्या? द ग्रेटेस्ट, द आत्मा ऑफ द आत्मा, जो आत्मा के भी
आत्मा है। क्या परम है, वो नॉर्मल आत्मा की तरह नहीं है, जो समस्त जीवों के अंत स्थल में प्रवेश प्रेषक के रूप में उपस्थित है। किसके रूप में? प्रेषक का मतलब क्या होता है? दृष्टि रखने वाला, ऑब्जर्वर। प्रेषक, परीक्षित, देख रहे हैं क्या कर रहा है, हैं? सब देख रहे हैं मन में क्या चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, भक्ति में दोगले मत बनो। दोगला व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, कभी। जैसे ही आप किसी को खुश करना चाहोगे, आप दोगले हो गए। क्या हो गए? दोगले हो गए। एकदम रिएक्ट करना चाहिए अगर गलत बोल रहा है कोई, एकदम यू आर रॉन्ग। क्या? अगर गलत है तो क्या बोलना चाहिए? गलत। या तो उस जगह को छोड़ दो या उसको हटा दो। जैसे कई बार गलत बोल जाता था मेरा छोटा भाई, तब भी बोल देता था घर से बाहर हो जा तू। नजर नहीं आना चाहिए। क्या? गलत गलत है और सही सही है। दोगले मत बनो। दोगला व्यक्ति तो कहीं नहीं जाता। तो देख रहे हैं परमात्मा, हर सोच को देख रहे हैं, हर कार्य को देख रहे हैं। उन्हें व्याप्त तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है। व्याप्त भी है और सर्वव्यापक भी है। व्याप्त कहां है? आपके पास, आपके हृदय में व्याप्त है सबके। परंतु वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वास्तव में आप उनको नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते, इंगित कैसे करोगे? इंगित नहीं कर सकते, आप तो जानते भी नहीं उनको। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं और हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी अपरिवर्तित और अविभाज्य हैं। बड़ा अजीब है ये। वो एक है और सब में विराजमान है। तो यार विभाजन नहीं हो गया? बोलते नहीं, एक है वो, विभाजन नहीं होता। नहीं, यही तो अचिंत्य है। यही क्या है? अचिंत्य है। सारे शास्त्र कहते हैं एक वही, दूजा ना कोई। क्या? ये जिसके आपके अंदर परमात्मा है, हाँ, उनके अंदर परमात्मा, उनमें हाँ, तो सब एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलते एक हैं पर दो अलग भी हैं। वो आत्मा की तरह नहीं है। आत्मा एक किसके गुणात्मक रूप से है? किस रूप से? और दूसरा क्या होता है? मात्रात्मक। वो मात्रा से भी एक ही है आपस में। फिर व्यष्टि के रूप में भी हम हमारी सबकी व्यष्टि अलग अलग है। परमात्मा व्यष्टि में अलग अलग है और नहीं एक ही है। बोलते यार क्या बोल रहे हो? ये परमात्मा है। क्या है? भगवान नहीं, कौन? परमात्मा। अभी प्रहलाद महाराज उनको संपर्क करा रहे हैं किससे? परमात्मा से। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। वे परम सच्चिदानंद कैसे? यहां एक बड़ा जबरदस्त बात कही है।
अनुभव आनंद स्वरूप। संस्कृत में क्या है? अनुभव आनंद स्वरूप। अनुभव आनंद स्वरूप।